नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के हाल पर। बिहार इस वक्त मुसीबत में है। बिहार पर दोहरी मार पड़ रही है। एक मार कोरोना वायरस की है, ये मार तो सारे देश और दुनिया पे पड़ी है, लेकिन इस समय तमाम जो खबरें आ रही हैं और जो जानकारों की तरफ से बातें बताई जा रही हैं, बिहार तेज़ी से एक हॉट स्पॉट, ये जो कोविड-19 की जो महामारी है, पेंडेमिक है, इसका बनता जा रहा है। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कमज़ोर है, इस महामारी ने उसको सामने ला दिया है। इसी समय राज्य पर बाढ़ की मुसीबत भी आई है और जो ताज़ा खबरें हैं उसके हिसाब से 11 राज्यों में 11 ज़िलों में बाढ़ के कारण बहुत ही कठिन और गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जो विकास की पूरी चर्चा होती रही, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार जी, उनको विकास पुरुष भी एक समय कहा जाता था, उनके विकास का आखिर हुआ क्या? और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है क्योंकि उनका ये दावा रहा है कि पिछले 15 साल सुशासन के हैं। तो वो सुशासन को आखिर कोरोना का संक्रमण क्यों लग गया इस तरह से, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं अफजल साहब के पास, अफजल अब्बास साहब के पास। अफजल अब्बास साहब जेडीयू के नेता हैं। अफजल जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। क्या हो गया सुशासन और विकास का? हालत तो बहुत खराब है जो खबरें आ रही हैं। देखिए, सुशासन कल भी था और आज भी सुशासन है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात, पहले आपने कहा बिहार दो तरफ से घिरा हुआ है। एक महामारी तो पैंडेमिक तो है ही, बिहार में बाढ़ की स्थिति थी। बिहार के सीमित साधनों में होते हुए भी बिहार जिस तरह से संघर्ष करते हुए बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ काबिले तारीफ और जरूर चाहिए कि सीमित साधनों में करते हुए। मैं बार बार हर चैनल पर नहीं किया और आज भी कह रहा हूँ, एक तरफ जो महामारी से हम झेल रहे हैं, दूसरे 11 से 12 जिला जो हमारा जो है वो बाढ़ का क्षेत्र है। लेकिन ये बाढ़ आता क्यों है, बड़ा वैसे ये समस्याएं क्यों आती है? मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, कि बाढ़ का बहुत बड़ा रोल नेपाल है और जब तक केंद्र सरकार इस पे पहल ना करके इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालता है, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा बिहार इस बाढ़ आती रहेगी। तो ये कारण रहा। हमारी कोशिश है कि जितने भी बिहार के में 10-11 जिले जो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है, उनके लोगों को रेस्क्यू करें, उसमें कामयाबी मिली। एनडीआरएफ की टीम भी लगाई है, कम्युनिटी किचन भी लगभग 400-500 के आसपास जाके लोग खाने की इंतजाम करें। हेलीकॉप्टर से भी हम खाना मुहैया कर रहे हैं, लेकिन ये दुखद है, इससे इनकार नहीं कर रहा। कोरोना महामारी को जो लेकर स्थिति हम लोग खबरें जो देख रहे हैं यहाँ बैठकर, उसमें तो अस्पतालों का जो हाल आ रहा है, जिस तरह से लोगों का वहाँ इलाज हो रहा है, टेस्टिंग की जो व्यवस्था है, ये सारे गंभीर सवालों के घेरे में है। ये सब कुछ कटघरे में है। अगर इसमें एक कोई राज्य अगर अपने नागरिकों को नहीं बचा पाता है या उनको सही इलाज नहीं दे पाता है, तो उसके विकास के तमाम दावों पर और सुशासन के दावों पर कैसे भरोसा किया जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अच्छा काम करते तो वाहवाही भी मुझे मिलती है और कमियां होगी तो मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 20,000 पर डे की टेस्टिंग की बात हो रही है और किया भी जाए। कल तक रिपोर्ट 12,500 के आसपास पर डे किया जा रहा है। हमने ये किया है कि जो पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें एंटीजन किट की व्यवस्था की गई है कि इमीडिएट जो है वहां पे किया जाए। तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी घटनाएं घटी है जो काबिले मुजम्मत भी है, उसमें भी सरकार ने क्या किया कि पीएमसीएच एनएमसीएच में सरकारी अफसर को, आईपीएस अफसरों को नियुक्त किया जाए कि ऐसी दोबारा भर्ती ना हो। तो हम पेट्रोलमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अगर बात सवाल इसलिए उठ रहा है ना अफजल साहब, क्योंकि एक खबर ये है, जो खबरें हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को 4 महीने से देखा नहीं गया है। जब राज्य के लोग बहुत इस तरह की हालात को झेल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई जो उनको एक लीडरशिप देना चाहिए सामने आकर, वो गायब है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, अब ये विपक्ष के लोग जो बोले, मुख्यमंत्री पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कल की बात है कि आपके हेल्थ सेक्रेटरी को डाली कि नहीं समझ पा रहा है, तो अखबारों में छपा है कि आप दूसरा डिपार्टमेंट देख लीजिए।
तो मुख्यमंत्री घूमने से ज्यादा बेहतर है कि इंग्लिश में कहा होता है कि हैंडसम इज डेट हैंडसम डज। काम प्यारा होता है, चेहरा में चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा। जमीन पे काम हमारे प्रशासन के लोग कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ कमियां है उसको दूर किया जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब विपक्ष का निकले नहीं, कोरोना का संक्रमण है और इसे इनकार नहीं किया जाता। ठीक है अफजल साहब, ठीक है अफजल साहब, आपने बात रखी, आपने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की सरकार की तरफ का जो पक्ष है रखा, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये कुल मिलाकर हम ये जो बिहार की हालत है उस पर सरकार का ये कहना है, हालांकि सवाल अनेक तरफ से उठ रहे हैं, स्थिति कैसी है वास्तव में, वहाँ पर क्या हाल है ये जानने के लिए अब हम चलते हैं हमारे प्रतिनिधि जो पटना में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बिहार की राजनीति को 4-5 दशकों से वो जानते हैं, नवेंदु सिन्हा जी के पास में। नवेंदु जी, आपने अफजल साहब की बात सुनी, उनकी बातों से आपको कितनी तसल्ली मिली? नवेंदु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नवेंदु जी की आवाज़ नहीं आ रही है, हम नवेंदु जी के पास चलने की कोशिश करेंगे। कौन? नवल किशोर जी हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी जुड़ गए हैं। हम अब नवल किशोर जी के पास में चलेंगे। नवल किशोर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नवल किशोर जी, अगर आप थोड़ी देर पहले से हमारे साथ जुड़े हों तो आपने अफजल अब्बास साहब की बात सुनी होगी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के नेता हैं। नहीं, मैं अब नहीं सुन पाया, अभी जस्ट जुड़ा हुआ। उनका ये कहना था कि बिहार में ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, बाढ़ वगैरह, ये तो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमेशा से आती थी, और ये जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ था तो उसका भी नतीजा है। जहाँ तक उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी चुस्ती के साथ इस मुसीबत से राज्य को और वहाँ की जनता को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या, आप इन बातों पर अगर कहा, आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी? जी बिल्कुल। देखिए, बाढ़ बिहार के लिए नई बात नहीं है, लेकिन 15 साल में जो उन्होंने काम किया है और जो पैसे सेंटर से मिले हैं उससे उनकी क्या उपलब्धि हुई है, बाढ़ को रोकने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुए हैं, वो तो नहीं पता चल पाया बिहार के जनवासियों को। 2008 में 1000 करोड़ मिले, उसके बाद भी जब बाढ़ आती है तो क्या हम ये नहीं माने कि जदयू या नीतीश कुमार बाढ़ को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे हैं? न जल प्रबंधन का, न बाढ़ विभीषिका को रोकने का कोई ठोस प्रयास उन्होंने किया है इस दौरान में। तो इसलिए जो निष्ठा है सरकार की वो दिखती है। नई बात यह है कि अभी हर फ्रंट पे उनका असफलता दिख रहा है। तो कोरोना का महामारी हो, जिसमें कि हॉस्पिटल पिछले 4-5 महीने से जो रिपोर्ट है वो आ रही है कि किस तरह से टेस्टिंग से लेकर जो मेडिकल के लिए जो आम थोड़ी बहुत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। तो बाढ़ तो ऐसा चीज है जिसको रोकने के लिए 15 साल उन्हें मिले, क्या उसमें जो उनको सहयोग मिला सेंट्रल? नवल किशोर जी, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं, उनका एक बयान हम लोगों ने देखा था। उन्होंने सवाल पूछा था कि लालू प्रसाद जी ने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए, आज कोरोना का सवाल आप लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं 1 मिनट में उस आने के पहले मैं एक बात इसमें और एक सवाल इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है, आप लोग तो और कुछ और पार्टियां चाहती हैं ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि होगा। सत्ताधारी दल उसके चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, और जो उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि हम चुनाव 15 साल के सुशासन बनाम 15 साल के जंगल राज पे लड़ेंगे। तो जंगल राज का नैरेटिव एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। इसका कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? देखिए, आपने जो बातें कही, पहली बात तो मैं मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से नहीं, पिछले 30 साल से वह लालू यादव जी के और उनके परिवार का रखे हुए हैं। उनकी अपनी उपलब्धि शून्यता दर्शाती है कि उन्हें ये बताना चाहिए कि 15 साल में अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल खराब थे 1990 से और 2005 के बीच में, तो ये 15 साल में क्या उनके पास समय नहीं मिला कि उसको ठीक कर पाए? इसमें 6 साल जो समय मिला उनको, उनकी सरकारें थी, पिछले 6 साल से उनकी सरकार है, केंद्र सरकार में, उसके बावजूद भी आप देखें कि चमकी बुखार के संदर्भ में मुजफ्फरपुर में क्या कितने छोटे छोटे बालकों की मृत्यु हुई उससे। तो उन्हें बताना चाहिए, और इस बताने में अगर वो अक्षम है, यही कारण है कि वो लालू जी का नाम ले रहे हैं या उस समय काल की बात कर रहे हैं।
मतलब दुनिया में कभी नहीं होगा कि भूत और वर्तमान में कोई तुलना होती होगी। तुलना जब भी होती है तो वर्तमान वर्तमान में होता नवल जी, और जंगल राज वाली बात पे थोड़ी आपकी टिप्पणी, हमारे पास समय की कमी है जी। पहली बात तो ये है कि जंगल राज का तरह का कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी 1990 से 2005 के विषय में। यह जानबूझकर गढ़ा हुआ एक नैरेटिव था जिसमें भाजपा, जदयू, संघ और तमाम तरह के विरोधी तत्व जो लालू जी के उभार से या जो लालू जी के आने से जो परिवर्तन हुए थे पिछले 1990 और 5 के बीच में, खासकर मंडल के प्रभाव में जो परिवर्तन हुए थे, जो गरीबों को या वंचितों को स्वर मिले थे, उसको इन्हें पसंद नहीं आया और उसको इन्होंने जंगल राज कहा। जी नवल जी, समय की कमी है, आपने अपना समय दिया, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटी सी टिप्पणी के पास अपने साथी नवेंदु जी के पास में चलेंगे। नवेंदु जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, एक छोटी टिप्पणी ब्रेक के पहले, फिर ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे। सचिन जी, देखें, ये पूरी जो स्थिति है बिहार की सचमुच में बहुत भयावह है। और अभी देखिए, सरकार जो है कोरोना जैसे एक मसले से निपटने में बिल्कुल अभी तक उस तरीके से कामयाब नहीं हुई, जो या फिर कहें कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है अस्पतालों में, या जो पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था है जो होना चाहिए था। और 4 महीने में घोषणाएं बहुत हुई हैं। तो एक तो ये है कि कोरोना से एक तरफ बिहार जूझ रहा था, इसमें बिहार में बाढ़ आनी थी और बाढ़ आएगी, ये सरकार को भी पहले से पता है, बिहार के लोगों को भी पहले से पता है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो ये बात हो रही थी कि बाढ़ से भी निपटने की तैयारी किया जाए इसी कोरोना काल में। बात ये भी हुई थी कि आपदा राहत केंद्र बनाने पड़ेंगे बाढ़ नवेंदु जी, और साथ साथ कोरोना को लेकर के उसको सोशल डिस्टेंसिंग के उस तर्ज पर ढालना भी पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें, दिक्कत ये है जमीनी स्तर पर सचिन जी पूछे कि बिहार में क्या हो रहा है, तो घोषणाएं हो रही हैं, बातें हो रही है, प्रोग्राम तमाम आ रहे हैं, अफसरों के भरोसे जो है नवेंदु जी सरकार चल रही है। हम आपके बाद ब्रेक के बाद फिर से आते हैं, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज जुमिन में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के हाल पर, बिहार पर जो कोरोना और बाढ़ की मार पड़ी है, आखिर उसके लिए जो बिहार की जनता की मुसीबत है उसके लिए जिम्मेदार क्यों है, इसको हम अब ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे। अभी ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. जोमिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार की स्थिति पे बात कर रहे हैं। बिहार इस समय मुसीबत में है कोरोना महामारी की मार की वजह से, और जो बाढ़ के हालात वहाँ काफ़ी, कम से कम 11 जिलों में काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आखिर बिहार इस हालत में क्यों है, इसके ये समझने के लिए हमें बिहार में जो पिछले कई दशकों से जो वहाँ पर राजनीति हुई है उसे समझना आवश्यक है। और इसी के लिए अब हम बात करेंगे नलिन वर्मा जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बिहार की में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का दौर रहा है उसे काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने देखा है। नलिन जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू। नलिन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। सर, अगर मैं पहले एक साधारण सवाल से, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से अगर हम लोग बातचीत शुरू करें, तो बिहार के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पिछले 15 साल से हम लोगों ने सुना है कि बिहार में सुशासन है, विकास के काफ़ी काम हुए हैं, फिर भी जब आज एक महामारी आई तो बिहार के लोग लाचार क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, किसी इंडिविजुअल को कहना कि कौन जिम्मेदार है ये मुश्किल काम है। एक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार पिछली थी और फिर ये सरकार आई, तो ये सरकार 15 साल से, लगभग 15 वर्षों से है। हालांकि बीच में अलायंसेज आरजेडी के साथ इसके हुए थे, कांग्रेस के साथ हुए थे, फिर वो लोग एनडीए में वापस चला गया था। तो ये जो महामारी आई है, तो इसको एड्रेस करने में जिम्मेवारी जो सरकार है 15 वर्षों से इसी की है। अगर फेलिंग है इसी की फेलिंग है, इसके लिए अगर जिम्मेवारी फिक्स करना हो तो जो सरकार ऑफिस में है उसी की जिम्मेवारी बनती है और उसी से पूछा जा सकता है। 15 साल पहले कोई क्या था तो और था, उसने क्या किया, उसका जवाब तो उसको मिल चुका है ना। उस बाहर हो गए हैं पावर से, उसके बाद आप आए हैं और तो फिर आए हैं 15 साल से आप हैं, तो जिम्मेवारी आप ही की बनती है। जी ठीक है नलिन जी, अब यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। आपने जो अंग्रेजी का मशहूर अखबार है द टेलीग्राफ, उसमें आपने एक पीस लिखा था बिहार में जो बहस खड़ी हुई है, खासकर जो सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से शुरू की गई है, जो कि अगले चुनाव में जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल सुशासन के और 15 साल जंगल राज के। ये जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, आखिर इसमें कितना दम है? देखिए, ये एक तरह से जो अपोनेंट होते हैं शब्दों को खोज लेते हैं अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने अपोनेंट के खिलाफ। लेकिन बात है कि इसको अगर निटी ग्रिटी में जाकर के आप देखेंगे तो ये नारा जो है किसी का भी हो कि 15 साल वर्सेस 15 साल बनाम 15 साल, ये फैलेसस है, ये फॉल्टी है। इसलिए कि 15 साल पहले जो सरकार थी वो सरकार के अपने फेलिंग्स थे, जिसके चलते ही तो वो हारी न, तभी तक आप आए। अब 15 साल से तो आप हैं, तो फिर उस 15 साल को इशू आप कैसे बना सकते हैं? हाँ, अब जहां तक सवाल है पैरेलल ड्रॉ करने का, तो अगर डीप में हम जाएंगे तो पाएंगे कि भाई वो सरकार भी 15 साल थी, 2-3 बार चुनाव जीती, तो उसके अपने कारण से लोगों ने वोट दिया उसको और चुनाव जीता। अब लोगों ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए और फिर आप आ गए। तो ऐसे केस में फिर आपके अपने भी फेलिंग, आपको 2010 में लोगों ने लाया, जिता करके आपने काम किया था, उसके बाद से आपने अलायंसेस बदले आरजेडी के साथ। आपने उसमें कुछ आंकड़े दिए थे जो कि बिहार सरकार के आंकड़े थे, बिहार सरकार से लिए हुए आंकड़े थे, जिसमें आपका ये आर्ग्यूमेंट था कि वो जो 15 साल जिसे जंगल राज कहा जाता है और सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से, उसमें भी बिहार में सामाजिक और आर्थिक विकास के भी कई उसकी उपलब्धियां हैं। क्या हमारे दर्शकों के लिए आप उसका कुछ एक संक्षेप में उल्लेख करेंगे? देखिए, संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि लालू प्रसाद जी मार्च 1990 में आए और उनका पहला फेज 90 से 95 तक रहा। इस बीच में उन्होंने 3 लाख जिसको होमलेस लोग थे उसके लिए घर उन्होंने बनवाए। ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ना, जो उन्होंने बनवाए। उसके बाद से डेली जो वेजेज है उसको उन्होंने 16 रुपए से बढ़ा करके 21 रुपए किए। 5 लाख की आबादी, उस समय पास ही एक कम्युनिटी होता है बिहार में जो कि ताड़ उतारने का काम करता है। अंग्रेजी जमाने से उन लोगों पर सेस और टैक्सेस ताड़ देने के लिए लगते थे, जिससे ताड़ी उतार करके अपनी जीविका चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। उसको 5 लाख लोगों को एक इमीडिएट राहत उन्होंने दिया कि वो टैक्सेस को उन्होंने माफ कर दिया। तो इस तरह से एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा, जिसको घर नहीं थे वो लाखों लोगों को घर मिले, और घर केवल देहात के किसी इंटीरियर इलाके में नहीं मिले, वहां तो मिले ही। आप शहर में जाएंगे पटना जैसे जगह पर तो लोहानीपुर, कंकड़बाग, आपको शेखपुरा और राजा बाजार, आशियाना नगर, राजेंद्र नगर, इस तरह के इलाकों में मल्टी एक तरह से बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स उन्होंने बनवाया, जिसमें 2 रूम के कमरे
दलित लोगों को, जो होमलेस थे, जो रोड में रहते थे, अर्बन पुअर थे, उनको उन्होंने अलॉट किया। तो ये सारे काम उन्होंने 5 वर्षों में, पहले 5 वर्षों में किया, जिसको आप जंगल राज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वो मंडल का जमाना था। 1992 में आडवाणी जी को उन्होंने गिरफ्तार किया था। ऐसे केसेस में एक सोशल एक कन्वल्सन हुआ, जो उनके विरोधी शक्तियां थी उनके खिलाफ आई, जो पॉलिटिकल विरोध उनकी करती थी पहले से, तो उसमें एक हुआ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि पहला 5 साल तो काफ़ी उन्होंने काम किया, क्या बाद वाला जो उनका टाइम था उसमें उनकी ऐसा भी चीज़ें, ये जो उनका एजेंडा था, कहीं भटक गया? देखिए, ये हम दोनों के लिए ही कहते हैं कि पहले 5 साल के बाद से दोनों का एजेंडा बदला। लालू प्रसाद जी 96-97 आते आते फॉर्डर स्कैम के केसेज उन पर होते हैं, वो जेल जाते हैं, अपने वाइफ को फ्रॉम द ब्लू निकाल करके, किचन से निकाल करके उनको सीएम बनाना पड़ता है, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने लगते हैं। उसको ऐसे बीजेपी और इनसे टूट के गए हुए नीतीश कुमार है, समता पार्टी बनती है उस समय, जो एग्रेसिव लड़ाई कोर्ट में भी और स्ट्रीट पर भी लड़ना शुरू करते हैं इनके खिलाफ, और एक तरह से एक लालू प्रसाद प्रशासनिक कंट्रोल जो होता है वो लूज करते हैं। वो जो यूनिलैटरल फोकस होना चाहिए जनता के ऊपर हटता है। और तो आप ये कह रहे हैं कि यही बात नीतीश जी पे भी लागू होती है? पहले 5 साल उनके विकास के हैं, विकास के हैं, दूसरे 5 साल में आप देखेंगे तो राजनीति शुरू हो जाती है। अब उनके दिमाग में जो भी कुछ रहा हो वो बीजेपी को छोड़ते हैं, फिर आरजेडी में आते हैं। इसी समय 2000 करोड़ का सृजन घोटाला सामने आता है, फिर वो बीजेपी में जाते हैं, और इस तरह से एक राजनीति शुरू हो जाता है। और नीतीश कुमार जी का जो रोड बनवाया, बिजली में बहुत सारा काम हुआ यहाँ पर, और अस्पतालों में भी एक तरह से रिजुविनेशन हुआ। सारे जगह जो विकास 5 सालों में देखते हैं, वो बाद के दिनों में 2010 के बाद से आप देखिए कि उसका ट्रेजेक्टरी राजनीतिक ज्यादा हो जाता है। जी नलिन जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, काफ़ी फैक्चुअल आंकड़ों के साथ बात बताई, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार हम फिर चलेंगे अपने साथी, अपने सीनियर साथी नवेंदु जी के पास। नवेंदु जी, आपने ये बात सुनी जो अभी नलिन जी कह रहे थे, ये जो बातें हैं आज बिहार की राजनीति में, वो जो विकास का डिस्कोर्स था, ये कह रहे हैं पहले 5 साल लालू जी के, पहले 5 साल नीतीश जी के, ये दोनों में विकास के काम हुए, उसके बाद इन दोनों की राजनीति कहीं भटक गई, किसी और चीज़ें, कोई और चीज़ें उनके लिए प्राथमिकता बन गई। क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं? सचिन जी, देखें, ये तो बात सही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वही सरकारों को जो है कामयाब बनाती है, वही सरकारों को जो है जनता के हित की कसौटी पर खरी उतारती हैं या फिर नहीं उतारती हैं। उस लिहाज से देखें, एक बात जो नलिन जी कह रहे थे कि प्रशासनिक पकड़ जो है लालू प्रसाद की ढीली पड़ती गई, एक्सक्यूशन जो है फिर प्रोग्राम का नहीं हुआ। दूसरी तरफ तो एक तरफ ही लालू प्रसाद के राज में 5 साल के बाद ये होने लगा। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अफसरों के बूते ही इस कदर उन्होंने प्रशासन चलाना शुरू किया, जिसे सुशासन का नाम दिया गया, तो उसमें प्रशासन ही प्रधान हो गया, और जो जनप्रतिनिधित्व है, जो नुमाइंदगी है जनता की, और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो कम पड़ती गई। तो सूबा जो है बिहार, वो चला गया अफसरों के हाथ में। तो ये देखिए, ये दो बातें हैं, एक अति जो है वो लालू प्रसाद के समय में होती है, दूसरी अति नीतीश कुमार के समय में होती है। तो यह भी वजह है कि जो विकास का पहिया है, जो लालू के समय में 5 साल, जो नलिन वर्मा कर रहे थे, बहुत बेसिक बात उन्होंने बताई कि विकास का उनका एजेंडा लालू प्रसाद का था जो गरीब है, जो कि सामाजिक न्याय, जो उनका नारा था सामाजिक न्याय के हिसाब से उन्होंने उस तमाम समुदाय पर उन्होंने ध्यान दिया। और दूसरी तरफ जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास और समेकित विकास के नारा लेकर के नीतीश कुमार है। तो उस विकास में फिर जो है, जो डेवलपमेंट बिहार का होना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस हुआ, सड़क बने, पुल पुलिया बने, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन लोगों का जीवन बदले और विकास वहां तक पहुंचे जिसको कहते हैं कि हाशिए पर सामाजिक न्याय के जो लोग होते हैं, क्या ये जो पहुंचे, ये नहीं हुआ। ये जो परिस्थितियां थी पिछले 15 साल में, ये जो परिस्थितियां हुई, आज इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं बिहार के लोग जो आज मुसीबत झेल रहे हैं? उसके लिए बहुत संक्षेप जवाब। आज जो बिहार के लोग जो मुसीबत झेल रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो रहनुमाई जिन लोग नेताओं ने की
अभी नीतीश कुमार 15 सालों से है, इसलिए 15 सालों से जिम्मेदार जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, ये एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, इसीलिए कि 15 सालों में सिर्फ कुछ 1-1.5 साल की ही बात है जिसमें लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन रहा, वरना नीतीश की सरकार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार 15 सालों के शासन का यही सरकार रहा है। इसलिए आज अगर बिहार के लोग कोरोना हो या बाढ़ से बेहाल हैं तो सीधे सीधे सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। जी नवेंदु जी, ये बहुत आसानी से आपने बहुत जो नट सेल में जो बात है आपने कही। तो आज हम लोगों ने जूम इन में बात की बिहार की मुसीबत की। बिहार के लोग सचमुच बहुत गंभीर मुसीबत में हैं। बिहार एक बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा है कोरोना, और उससे भी ज़्यादा जो बुरी बात है वो है कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। बहुत ही मार्मिक कहानियाँ वहाँ से आ रही हैं, और इसी के साथ बाढ़ ने आकर और भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तो आज जूम इन में बस इतना ही। जूम इन के अगले अंक में हम फिर आएंगे आपके पास, जब तक किसी एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है देश का उसको लेकर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।